नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और डालते हैं नजर खास खबर की ओर। जिले के बेनीगंज नगर में बृहस्पतिवार को चिन्हित व्यापारियों की जांच करने पहुंची वस्तु एवं सेवा कर टीम की भनक लगते ही व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया। झड़खड़ की गड़गड़ाहट से पूरे नगर की दुकानों की शटर गिराकर दुकानें बंद कर दी गई। व्यापारी स्थानीय कोतवाली के रोड से बस स्टैंड पर छावनी में तब्दील हो गए। एक चिन्हित व्यापारी की दुकान पर पहुंचकर वस्तु एवं सेवा कर टीम को मजबूरन बैरंग लौटना पड़ा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बेनीगंज नगर के व्यापार मंडल अध्यक्ष लव कुमार मिश्रा व कोषाध्यक्ष दिलीप गुप्ता ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुबह होते ही वस्तु एवं सेवा कर सचल टीम नगर में आधम की। उक्त टीम के आ जाने से व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया। पूरे नगर की दुकानें फटाफट बंद हो गयी और समस्त व्यापारी मुख्य बाजार से मुख्य चौराहे तक की सड़कों पर आ गए। जीएसटी सचल दल के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार के लाख बार समझाने पर भी दुकानें बंद ही रहीं। डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार सहित एसी मोबाइल रविकांत, डीसी वीर सिंह, सुशील गौतम, अश्विनी मिश्रा, जेपी वर्मा, सीटीओ धर्मेंद्र कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी सुधीर कुमार, काशीराम, राजीव मेहरा सचल दल में शामिल रहे। उक्त अधिकारियों ने बताया कि मुख्यालय से जो करदाताओं के नाम दिए गए हैं केवल उन्हीं व्यापारियों की दुकानें जाँच की जाएंगी। जीएसटी अधिनियम के अनुसार INS जारी है। बेनीगंज में शाहनवाज अंसारी कबाड़ी की दुकान पर स्थानीय पुलिस बल सहित टीम पहुंची। जांच करने के पूर्व ही कबाड़ी की दुकान बंद थी। जीएसटी सचल दल के अथक प्रयासों के बावजूद भी न तो व्यापारी मिल सका और न ही दुकान की कोई जांच हो सकी। टीम वापसी के घंटों बाद व्यापारियों ने राहत की सांस लेते हुए पुनः दुकानें खोली। समाचार के लिखे जाने तक व्यापार मंडल अध्यक्ष लव कुमार मिश्रा ने कहा कि व्यापार जिला अध्यक्ष हरदोई विमलेश दीक्षित से इस विषय में वार्ता हुई है। जो निर्णय आएगा वह व्यापारियों को अवगत करा दिया जाएगा। इस मौके पर बेनीगंज नगर के तमाम व्यापारीगण मौजूद रहे। व्यापार मंडल अध्यक्ष की बाइट ले व्यापार मंडल अध्यक्ष की बाइट ले अब तक कोई हमने द्वारा निर्देश है कि दुकान अध्यक्ष जी, आज ये जो जीएसटी वाले आए थे, आयकर वाले, ये किस तरह की छापेमारी करने आए थे और क्यों बैरंग वापस लौट गए? ये बता रहे हैं कि शासन द्वारा किसी दुकानदार के लिए स्पेशल भेजा गया था, मगर यहाँ माहौल जो है वो दूसरा बन गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो भी शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं वो गलत हैं। व्यापारी वैसे भी परेशान है कोरोना काल से। इस समय सालक में परेशान होना बहुत गलत बात है। शासन से मांग कर रहे हैं कि जो भी ये, हमारे व्यापार मंडल से भी मांग कर रहे हैं कि जो भी ये टीमें बनाएंगे इनको वापस की जाए, जिससे व्यापारी मतलब सुरक्षित महसूस। नहीं, ये जीएसटी टीम क्यों आई थी? क्या कारण था और ये वापस क्यों हुई? वापस के हमारे द्वारा बात की गई है कि यही कि मतलब जो भी एक व्यापारी के ऊपर हो, जब कोई भी टीमें छापे मारेंगे तो हर डर का माहौल तो बनेगा ही। तो आपको क्या लगता है कि ये जांच करने ही आए थे या छापेमार कार्रवाई के लिए आए थे? नहीं, छापेमारी कार्रवाई के लिए आए थे। शासन द्वारा बता रहे किसी के एक के द्वारा निर्देश दिया गया था। आपसे किस? मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के मिश्रपुर गांव के गंगा नदी के किनारे हत्या कर फेंके गए छात्रा की हत्या का एसपी ने पुलिस लाइन में खुलासा किया। कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली प्रेमिका के गर्भवती होने पर प्रेमी विकास ने ही उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद गला ब्लेड से काट दिया था। उसने गला दबाकर प्रेमिका के साथ ही गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार डाला। लिहाजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एक रिपोर्ट। घर से बिना कहे किशोरी बुधवार की सुबह से गायब थी। बालिका की खोज खबर लेने के लिए मां और भाई परेशान थे। 3 भाइयों में सबसे छोटी बहन का शव गुरुवार की शाम गंगा नदी के किनारे मिलने से परिवार में कोहराम मच गया। शव गुरुवार की शाम मिश्रपुर गांव की झाड़ी में मिला था। गांव की कुछ महिलाओं ने सिवान से लौटते समय शव को देखा था। एसपी ने बताया कि करीब 2 वर्षों से दोनों का प्रेम प्रपंच चल रहा था। परिवार के लोगों ने भी इन्हें घर में पकड़ा था। इसी दौरान किशोरी गर्भवती हो गई। प्रेमी ने गर्भपात की दवा दी, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया। प्रेमी ने बुधवार को मिलने के लिए बुलाया था। उसी दौरान प्रेमिका के शादी का दबाव देने पर दोनों में कहासुनी हुई। प्रेमी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ब्लेड से उसका गला काट दिया। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। एक लड़की की क्या है खुलासा उस जनपद मिर्जापुर में थाना जिगना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक महिला का शव मिला था कल शाम को। इस घटना को 12 घंटे के अंदर खुलासा कर लिया गया है और इसके संबंधी जो एक अभियुक्त है विकास निषाद, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना पूर्ण रूप से इस प्रकार थी कि एक युवती
एक दो दिन से उसका पता नहीं चल रहा था। उसके संदर्भ में थाना जिगना पर गुमशुदगी भी लिखी गई थी। बाद में कल शाम को गंगा नदी के किनारे वहाँ पे इस युवती की लाश मिली। वहाँ पे स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच के मौका मुआयना किया गया और इस घटना को के वर्कआउट के लिए हमारे एडिशनल एसपी और सीओ लालगंज के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। मात्र 12 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा कर लिया गया। विकास निषाद जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसने ये बताया है कि युवती के साथ में उसके प्रेम संबंध थे। वो पहले भी युवती के घर में वो पकड़ा जा चुका था उसके परिजनों के द्वारा और लगातार युवती के टच में रहता था। गाँव का ही सेम गाँव का ही रहने वाला है और इसी दौरान जो ये महिला थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जैसा इस अभियुक्त ने बताया, प्रेग्नेंट हो गई और उसके एबॉर्शन के लिए उसने जो एम्फीटेक दवाई होती है वो भी अपने गांव के ही मेडिकल शॉप से लाके उस महिला को दिया था। महिला ने एक दो जो ये एबॉर्शन की दवाइयाँ थी उसको कंज्यूम किया, खाया, लेकिन उसके बाद में उसको खाने से मना कर दिया और लगातार इसको ये कह के कि शादी करने के लिए इसकी कहा। इस युवक ने इससे आके उसको क्षुब्ध होके लड़की को उस दिन घटना के दिन मिलने के लिए बुलाया और वहाँ पे वाद विवाद के बाद में लड़की के इस एबॉर्शन पिल को खाने से मना करने पे एवं अन्य बातों को लेके इसमें विवाद हुआ। उसका गला दबा के लड़की की हत्या कर दी और उसके बाद ब्लेड से कट भी कर दिया इंश्योर करने के लिए। इस तरीके से इसने विकास निषाद ने जो इस महिला का जो एक तरीके से पुरुष मित्र था उसी ने इस घटना को कारित किया था। घटना को कम्प्लीटली वर्कआउट कर लिया गया है और जो आज जनपद जालौन के शहर उरई में 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली महारानी वीरांगना अवंतीबाई की स्मृति में राठा रोड, इंदिरा नगर, मंडी गेट तिराहे पर अवंतीबाई पार्क के लिए सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल बहुगुणा, अखिल गंगाचरण राजपूत, मनोज राजपूत अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ करण सिंह बमोरी, वीर सिंह राजपूत एडवोकेट, कैलाश राजपूत ददरी, भगवान दास नेता, खेमचंद प्रधान के द्वारा भूमि पूजन किया गया। शत्रुघ्न सिंह, मनोज राजपूत, सत्येंद्र महान, लेखपाल, जुझार सिंह, भगवत शरण कुठोंदा, मुन्ना राजपूत मोहाना, राम स्वरूप, प्रमोद वर्मा, राष्ट्रीय मंत्री यूटार श्रद्धानंद, भगवती शरण पांचाल, श्रीमती निशा राजपूत, नीरज राजपूत कुठोंदा, शिशिर राजपूत खरका, कपिल राजपूत, लोकेश राजपूत, हर्ष राजपूत एवं वरिष्ठ समाजसेवी, लक्ष्य स्वयंसेवकों व राष्ट्रीय लोधी महासभा से धीरेन्द्र राजपूत एंड सुशील राजपूत प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्य उपस्थित रहे। कहाँ जा रही थी, क्या हुआ है? जात रहे ने वहाँ पटहरा ब्लॉक, लड़की की शादी करे, क्या हुआ? गाड़ी पलट गई, पिकअप रही। कैसे? उधर से आवत रही हनी डम्फर और ड्राइवर बचावे में, डम्फर बचावे में गाड़ी पलट गई। आप कहाँ से आ रही थी? गोलहनपुर से। अच्छा, राजगढ़ के लिए? हाँ, पटहरा ब्लॉक जात रही। अच्छा, शादी बदल। अच्छा, कई लोग घायल हुए हैं? अरे कभी करीब 8 जने घायल हैं, हल्का फल्का, और मगर सर 3 जने एकदम। क्या हुआ? उनके देखा अंदर लगा है, लेके आल है। अब है एक जने के लेके आवता है। लड़की को भी चोट लगी है? हाँ, जने के क्या साथ नाम है? शिवानी। एक लड़की पूनम भी है। हाँ, ये पूनम के चोट। डॉक्टर कुछ एक्सीडेंटल लोग आए हैं, कहाँ जा रही है, कौन लोग हैं? ये एक परिवार था जो शादी समारोह में जा रहे थे शादी के लिए, और बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। पटेहरा में जा रहे थे जिसमें दुल्हन को भी इंजरी हुई है, जिसको हमने यहाँ से रिफ़र किया BHU के लिए। एक पेशेंट को हमने एडमिट किया पूनम नाम से। बाकी 2-4 लोगों को माइनर इंजरी है, प्राइवेट ट्रीटमेंट कर दिया और कुछ मेडिसिन दे दिया और दे आर ऑल बेस्ट। सामूहिक विवाह किया जी? सामूहिक विवाह में जा रहे हैं? जी, सामूहिक विवाह में जा रहे थे। क्या नाम है आपका? मंटू। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग गोलहनपुर से शादी में उदय विद्यालय में है ना, वहीं शादी में जा रहे थे, लड़की का शादी था। कहाँ से आ रहे थे आप? गोलहनपुर से जा रहे थे हाँ, राजगढ़ के आगे उधर एक नवोदय विद्यालय है, वहीं पे जा रहे थे। शादी थी लड़की का, वो जो समूह वाली शादी। अच्छा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह? हाँ। क्या हुआ साहब? गाड़ी से जा रहे थे, मैजिक था, आगे से मैजिक आ गया, आगे से कोई बड़ी गाड़ी आ गई। उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के सुनीपुर गांव के पास गुरुवार की देर रात्रि को कंसोटी खेड़ा गांव के निवासी एक 18 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घायल युवक सुनीपुर गांव में किसी शादी समारोह में शामिल होकर वापस अपने गांव कंसोटी खेड़ा लौट रहा था कि अचानक अज्ञात वाहन से उसकी बाइक में टक्कर मार दी। ऐसे में उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
ऐसे में शव को परिजनों ने बाड़ी अस्पताल की मौजे में रखवाया, जहां शुक्रवार को सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के कंसौडी खेड़ा गांव निवासी 18 वर्षीय शिवम पुत्र श्री कृष्ण मीणा गुरुवार की शाम अपने घर से सोनीपुर गांव में किसी रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने गया था, जहां से देर रात्रि को बाइक से वापस गांव लौट रहा था कि हाईवे 11B पर किसी अज्ञात वाहन ने उसे सोनीपुर गांव के पास ही टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन मौके से फरार हो गया। बाद में आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस को बुलाया। ऐसे में घायल को उपचार के लिए ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने मृतक के शव को बाड़ी अस्पताल की मौजे में रखवाया, जहां शुक्रवार को दोपहर में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और शव परिजनों को सौंप दिया है। घटना को लेकर मृतक के पिता श्री कृष्ण मीणा ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन की तलाशी की जा रही है। बाड़ी नगर पालिका की चेयरमैन कमलेश देवी ने शुक्रवार को शहर के बसेड़ी रोड स्थित बलदेव प्लाजा में संचालित इंदिरा रसोई में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा मात्र 8 रुपए में गरीब जरूरतमंद को सस्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही इंदिरा रसोई का शुक्रवार को चेयरमैन कमलेश देवी ने 8 रुपए का टोकन लेकर खाना खाकर गुणवत्ता को देखा और गहनता से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने इंदिरा रसोई की पाकशाला, भंडार घर, टोकन काउंटर सहित अन्य जगह का साफ सफाई का जायजा लिया। इस दौरान चेयरमैन कमलेश देवी ने लाभार्थियों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और खाने के बारे में फीडबैक लिया। इसके उपरांत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया और श्रमिकों से बातचीत की। बातचीत के दौरान श्रमिक ने बताया कि मैडम हमारा 2 महीने का भुगतान नहीं हुआ है, उसको करवाओ। इस बारे में चेयरमैन कमलेश देवी ने पालिका के तपेश विधुड़ी से भुगतान के बारे में पूछा तो तपेश विधुड़ी ने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत नगर पालिका बाड़ी में JEN मौजूद नहीं है, इस वजह से भुगतान में विलम्ब हो रहा है। इस पर चेयरमैन कमलेश देवी ने बताया कि JEN के लिए कलेक्टर साहब से बात करके जल्द ही श्रमिकों का भुगतान करवा दिया जाएगा। इस दौरान चेयरमैन कमलेश देवी, सामुदायिक संगठक जोगेंद्र सिंह मीणा, पार्षद प्रतिनिधि राजवीर सिंह, DEO तपेश विधुड़ी, धर्मेंद्र सिंह, गोविंद यादव, मेंट प्रताप सिंह चौधरी सहित अन्य श्रमिक व मेंट मौजूद रहे। आज नगरपालिका बाड़ी की चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी जी ने आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो नरेगा कार्य चल रहा है उसको निरीक्षण किया। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।